नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए कार्तिक महीने में प्रतिदिन सुनी जाने वाली गणेश भगवान की सुंदर कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखें। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी। रोज लकड़ियां बीनती और उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। तभी उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया। सर्दी के मौसम में वह ठंड से कांप रहा था। माई को उस पर दया आ गई। वह उसे लेकर घर आ गई। घर लाकर रुई से लपेटकर उस चूहे की जान बचाई। उसे दूध रोटी खाने को दी। अब चूहा बुढ़िया माई के साथ रहने लगा। बुढ़िया माई ने भी उसे अपने बेटे की भांति प्रेम देने लगी। उसने चूहे का नाम मूसा रखा। धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल गया कि मूसा नाम का एक चूहा बुढ़िया माई का बेटा है। समय बीतने लगा। एक दिन उसी गांव के राजा के बेटे का विवाह था। पूरे गांव में से प्रत्येक घर से एक व्यक्ति बारात में जा रहा था। पड़ोसियों ने पूछा, बुढ़िया माई, तुम्हारे घर से राजकुमार की बारात में कौन जाएगा? वह बोली, मेरे तो मूसा के अलावा और कोई नहीं है। मेरे घर से तो मूसा ही बारात में जाएगा। आप सभी मेरे बेटे का ध्यान रखना और इसे अपने साथ ही लेकर आना। बारात वाले दिन गांव वालों के साथ बुढ़िया का बेटा मूसा भी गया। बारात पड़ोसी गांव में पहुंची। वहां सारे बाराती तालाब में स्नान करने लगे। तब वहीं एक तरफ मूसा भी स्नान करने लगा। तालाब के सामने ही राजा का महल था। महल के झरोखे से राजकुमारी बारातियों को देख रही थी। वहां वह सभी बारातियों के साथ मूसा को भी स्नान करते हुए देखकर आश्चर्य में पड़ गई। शाम को राजकुमार की बारात सज धज कर बैंड बाजों के साथ महल पहुंची। वरमाला के समय राजकुमारी को लेने के लिए उनकी सखियां गई। वरमाला में राजकुमारी नहीं आई। दुल्हन के माता पिता ने सेविका को भेजकर राजकुमारी को बुलवाया। उनके साथ राजकुमारी नहीं आई। मुहूर्त का समय टल रहा था। पंडित जी बोले, दुल्हन को जल्दी बुलाइए, मुहूर्त निकल रहा है। अब आखिर में राजा रानी उसे लेने गए। राजकुमारी ने कहा, मैं इस राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुन माता पिता ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, उस बारात में एक मूसा आया है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा रानी ने राजकुमारी को खूब समझाया कि मूसा एक गरीब बुढ़िया का बेटा है, तुम वहां जाकर कष्ट में रहोगी। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। राजा रानी अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाए और राजा व बारात को सारी बात बताकर क्षमा याचना की। दूल्हे सहित पूरे बाराती बिना कुछ खाए पिए नाराज होकर चले गए। राजा ने राजकुमारी का विवाह मूसे से करवा दिया। उधर बारात गांव में आई तो बुढ़िया माई ने गांव वालों से पूछा, तुम सब तो आ गए, परंतु मेरा मूसा कहाँ है? एक व्यक्ति ने कहा, बुढ़िया माई, तुम्हारे मूसे का तो राजकुमारी से विवाह हो रहा है। वह तुम्हारे लिए बहू के साथ साथ धन दौलत भी ला रहा है। तुम तो बहू के स्वागत की तैयारियां करो। बुढ़िया माई ने अपनी झोपड़ी को लीपा पोता, सुंदर मांडने बनाए, गुड़ की लापसी बनाई और गांव की औरतों को बुलाया। झोपड़ी में मंगल गीत गवाए। तभी
मूसा रथ पर राजकुमारी के साथ बैठकर धन दौलत के साथ आ गया। बुढ़िया ने बहू का गृह प्रवेश करवाया, सभी को गुड़ बंटवाया। अब बुढ़िया का जीवन खुशियों से भर गया। बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तब एक दिन बहू ने सोचा कि मुझे अपनी सासू माँ को भी भगवान गणेश जी के दर्शन करवाने चाहिए। इसे तो पता भी नहीं है कि यह मूसा तो साक्षात गणेश जी हैं। मूसा रोज की तरह अपनी खोल उतारकर नहाने लगा। बहू ने सासू माँ से आकर कहा, आपका बेटा मूसा नहा रहा है, आप इसकी खोल को जला दीजिए। तो सास बोली, बहू यह खोल जला दूंगी तो मेरा मूसा क्या पहनेगा। बहू ने कहा, जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए। सास ने बहू की बात मानकर मूसे की खोल को जला दिया। नहाने के बाद मूसे ने अपनी खोल मांगी तो बहू ने कहा, आप जैसे भी हैं बाहर आ जाइए। जो दर्शन मैंने आपके शादी वाले दिन किए थे वैसे ही दर्शन आप अपनी माँ को भी कराइए। तब मूसे यानी कि भगवान गणेश जी ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई गणेश जी के दर्शन पाकर धन्य हो गई। हे भगवान गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को और राजकुमारी को मूसा के वेश में दर्शन दिए, वैसे ही कथा कहने, सुनने और हुकार भरने वाले सभी को दर्शन देना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें।